आदाब। आज फिर हम फिल्मों की जादुई दुनिया का एक नया एपिसोड देकर आपके साथ शामिल हैं, हाजिर हैं। हम फिल्मों में जो गीतों ने जादू जगाया है उसका जिक्र पिछले कुछ एपिसोड में कर चुके हैं। एक और बात हमने अपने पिछले एक एपिसोड में की थी और शायद आपको याद हो, लेकिन हमने ये कहा था कि जब गीत की धुन तैयार होती है, जो मौसीकार होते हैं, जो संगीतकार होते हैं, वो अक्सर गीत के बोलों से पहले भी एक धुन तैयार करते हैं, जिससे हम लोग प्रील्यूड का कहते हैं और प्रील्यूड के नाम से जानते हैं। हम क्या मौजू लेकर आ रहे हैं ये आप जानने के लिए बेचैन होंगे, उत्सुक होंगे, तो हम उससे पहले आपको एक और इम्तिहान में डालते हैं, और वह यूँ कि हम कुछ गीतों के प्रील्यूड आपको सुनवा रहे हैं। आपको इनमें पहचानना है कि ये प्रील्यूड एक ही म्यूज़िक डायरेक्टर के हैं, तो उस म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम क्या है। कहिए, कुछ याद आए वो गीत? जी, ये संगीतकार, ये म्यूजिक डायरेक्टर हैं मोहम्मद ज़हूर ख़य्याम। पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा है, सुरमई उजाला है, चंपई अंधेरा है। जब हम फिल्मी दुनिया की बात कर रहे हैं और गीतों के संगीतकारों की बात आएगी तो बहुत सारे नाम हमारे सामने आते हैं। अब नौशाद हैं, शंकर जयकिशन हैं, ओपी नैयर हैं, या फिर चित्रगुप्त हैं, या फिर सी रामचंद्र हैं, ये या फिर हेमंत कुमार हैं। ये तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं, लेकिन इनमें ख़य्याम ने अपना मकाम अलग एक ऐसे गुल की मानंद बनाया है जिसकी खुशबू उनके गीतों में नजर आती है। गीत हिलेंगे बागी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। जब हमें इत्तेफाक हुआ, हमने रेडियो में नौकरी की और अनाउंसर की हैसियत से अपने सामाईन को गीत सुनवाए, तो यकीन जानिए हमें ये पियानो बहुत ही मधुर लगता था, जिससे इस गीत की शुरुआत होती थी। वाह साहब, तुम अपना रंजो गम, अपनी परेशानी मुझे दे दो। साहिर का ये नगमा इस खूबसूरती से हमारे सामने आया है, जिसमें सादगी होते हुए भी एक तरन्नुम है, एक लय है, और सही बात यह कि शायरी भी यहाँ
अपना असर छोड़ती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे बताती है, कोई दिल के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो, कोई दिल के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। जगजीत कौर की आवाज़, और आप जानते हैं कि जगजीत कौर क्योंकि खयाम की बीवी भी रहीं, उन्हीं से उनकी शादी हुई थी और वो खुद बड़ी कलाकार और फनकार थी, तो इस तरह से जो गीत उनके साथ तैयार हुए उनका अलग रंग था, अलग कमाल था। शोला और शबनम फिल्म के लिए एक और गीत जगजीत कौर की आवाज़ में रिकॉर्ड हुआ था और ये भी हमें बहुत पसंद था। ठुकरा यूं ना जा, बड़ा दुख पाओगे, आएगी जो याद मेरी खींचे चले आओगे, सुन बालमा ओ लालमा खींचे चले आओगे, लड़ी से लड़ी तुझसे आँख जो लड़ी, बड़ी मुश्किल पड़ी, जरा सुन बालमा, मैं तो कब से खड़ी लेके दिल बालमा। चलिए, खयाम एक ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं जिन्होंने अपनी शुरू ज़िंदगी से ही मौसीकी में दिलचस्पी ली। हालांकि उन्होंने हीरो बनना चाहा, फिल्म में एक अट्रैक्शन पहले वही होता था। बहरहाल खयाम अपने फिल्म के शौक़ से आगे बढ़े और दिल्ली होते हुए वो लाहौर पहुँचे और वहाँ आखिरकार लाहौर में उनको चिश्ती बाबा से संगीत की बाकायदा ट्रेनिंग मिली और उन्होंने एक तरीके से रियाज वहाँ किया और महारत हासिल की। बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड जिन्होंने चुना, मुझे इस लायक समझा कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री का। खयाम के गीतों में हमने एक बात महसूस की है कि वो न सिर्फ संगीत देते हैं गीतों के बोलों के साथ, बल्कि शायद वो उन जो बोल होते हैं, जो लफ्ज़ होते हैं यानी अल्फाज होते हैं, उनके मायने और मिजाज को भी समझना चाहते हैं। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आँखें मुझमें, राख के ढेर शोला है ना चिंगारी है। और ये खूबी उनके कई ऐसे गीतों में मिलती है जिसकी धुनें उन्होंने तैयार की हैं। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही, आप यूं। यहाँ लता की आवाज़ के जादू के साथ आप मानेंगे कि खयाम ने अपने म्यूज़िक का जादू भी साथ साथ छोड़ा है, और ये धुन और ये इंस्ट्रूमेंट और ये म्यूज़िक हमें उन बोलों के साथ लेकर चलता है। जानिसार अख्तर ने ये बोल लिखे और इन बोलों को शायद इससे बेहतर धुन और क्या मिल सकती थी। कमाल अमरोही ने खयाम को बहुत पसंद किया और अपने साथ हमेशा रखना चाहा।
सुल्तान फिल्म के लिए जो गीत तैयार किया है खय्याम ने, उसके लिए उनके सामने एक चैलेंज था, और वो ये कि रज़िया सुल्तान जो खुद एक एम्परर है, शहज़ादी है, वो अगर कोई गीत गा रही है तो किस तरह गाएगी। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्त सहरा में। जी हाँ, एक बार फिर खय्याम ने लता की आवाज़ का इस्तेमाल किया, लेकिन अपनी धुन और अपनी मौसीकी को इस तरह सजाया कि हम सोचते रह जाते हैं कि इस गीत में क्या खूबी है कि हम इस गीत को पसंद कर पा रहे हैं। ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में, कैसी उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है। कभी कभी फिल्म के लिए यश चोपड़ा ने खय्याम को मौका दिया। अलग अलग गीत फिल्म के लिए तैयार हुए और हर गीत ने अपना मकाम अलग बनाया, हर गीत ने अपना असर अलग तरह से छोड़ा। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ। उमराव जान फिल्म के लिए जो गीत तैयार हुए वो हम सबको तो पसंद आए। यकीन मानिए रेखा जैसी एक्ट्रेस को भी बरसों बाद ये गीत याद रहे हैं। ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये कौन सा दयार है। तो साहब, फिल्मों की जादुई दुनिया की जब हम बात करते हैं तो हम एक मौजू लेते हैं और यकीन मानिए वो भी पूरा नहीं हो पाता है, दिल नहीं भरता है कि हम अपनी बात यहाँ ख़त्म करें। दरअसल खय्याम का जो मौसीकी का दायरा फिल्मों में जो फैला है और जिस तरीके से उन्होंने अपने मौसीकी से गीतों को संवारा और सजाया है, उनकी एक लंबी फहरिस्त है। तो जो हमारे साथी गीत में संगीत की कला को सीखना चाहते हैं उनके लिए खय्याम एक आइडियल की तरह सामने आते हैं। इजाज़त दीजिए, आदाब।